हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में मैं आप लोग को मेंसुरेशन 3D में कीबोर्ड के बारे में बताए थे। आज मैं आप लोग को क्यूब के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्यूब इज ए 3 डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट है जो कि बाउंडेड है सिक्स स्क्वायर फेसेस से। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे होंगे, 6 स्क्वायर फेसेस से ये बाउंडेड है आपका क्यूब। ठीक है, और स्क्वायर के बारे में अगर हम जिक्र करें तो स्क्वायर का प्रॉपर्टी आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या है कि ऑल साइड इसका इक्वल होती है एवं ईच एंगल कितना डिग्री होती है, 90 डिग्री होती है। तो ईच एंगल मतलब मान लिए कि ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, आप लोग को फर्स्ट में बताने जा रहा हूँ डायगोनल निकालने के लिए क्यूब का। तो क्यूब का डायगोनल क्या होगा, जब अपोजिट वर्टेक्स को हम ज्वाइंट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका डायगोनल हो जाएगा क्यूब का। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या ध्यान दीजिएगा, एक तो ये ट्रायंगल ध्यान दीजिएगा, इस तरह से एक ट्रायंगल आप लोग को नज़र आ रही होगी। ठीक है, इस क्यूब में। ठीक है, ठीक है, ये इस तरह का। तो ये आपका बेस में आप लोग को एक डायगोनल नज़र आ रही होगी स्क्वायर का। ठीक है, तो हम इसको सेट करके लिख सकते हैं। चलिए, ये बेस का ले रहे हैं हम। ठीक है, कंसीडर किए क्या, इसका एज ये होगा, लेंथ ये होगा और ब्रेथ भी ये होगा। ठीक है, तो हम इस तरह से ध्यान दे रहे होंगे, ये आपका डायगोनल बेस में डायगोनल नज़र आ रही होगी। तो हम इसी तरह हम यहाँ पे ड्रॉ कर दिए स्क्वायर में। ठीक है, तो ईच एंगल इसका कितना डिग्री होता है स्क्वायर का, 90 डिग्री होती है। इस तरह से हम पाइथागोरस थ्योरम से इसका हम हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं, और वही हाइपोटेनियस स्क्वायर का डायगोनल कहला दिख रहा है यहाँ पे हमें। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर क्या है, ये है, तो ये का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बेस क्या है ये, तो ये का स्क्वायर हो जाएगा। 1a स्क्वायर रूट ओवर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो √2 तो रूट के अंदर रह जाएगा, लेकिन ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा ये। यानी हम लोग कह सकते हैं, क्या आप लोग को नज़र आ रही होगी यहाँ पे, ये बेस का जो डायगोनल निकल गया क्या, √2 इंटू ये, मतलब स्क्वायर का डायगोनल क्या निकल गया √2 इंटू ये, और ये इसका फार्मूला होती है। ठीक है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। इसी तरह से ध्यान दीजिएगा, इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल ले सकते हैं हम। इस ट्रायंगल में ये आपका क्या हो गया ये, और ये बेस आपका क्या हो गया √2 इंटू ये। तो इस तरह से मेरा दोबारा और पाइथागोरस थ्योरम से यूज करके हम निकाल सकते हैं क्यूब का डायगोनल। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस थ्योरम में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर क्या है ये है, तो ये का स्क्वायर हो जाएगा। बेस आपका क्या निकाले हैं अभी हम यहाँ पे √2 इंटू ये, तो √2 इंटू ये का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि रूट और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बचेगा, तो 2a स्क्वायर और 2a स्क्वायर और 1a स्क्वायर कितना हो जाएगा √3a स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कह सकते हैं कि √3 इंटू ये हो जाएगा। ठीक है, ये निकल गया आपका डायगोनल ऑफ क्यूब का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो यही आपका क्यूब निकाल दिए। क्यूब का डायगोनल क्या होगा √3 इंटू ये यूनिट होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम आप लोग को बताने जा रहा हूँ कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, तो क्यूब का कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस प्रीवियस क्लास में आप लोग को मैं बताया था कि पेरीमीटर में अगर हम इसमें पेरीमीटर ऑफ बेस का पेरीमीटर में अगर हम हाइट को इंटू कर देंगे तो कह सकते हैं ये निकल गया मेरा कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो वहीं पे मैंने लिखा यहाँ पे बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस में क्या है आपका स्क्वायर है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड, और हाइट भी इसमें क्या है ऑल एज इसका ये है, तो हाइट भी इसका ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से निकल गया मेरा कर्व सरफेस एरिया का 4a स्क्वायर। ठीक है, अब मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग को टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, टोटल सरफेस एरिया में आप लोग को क्या बताए थे, सपोज कीजिए कि आप एक घर में बैठे हुए हैं और वो क्यूब शेप का है। ठीक है, तो क्यूब शेप का है, तो टोटल सरफेस एरिया मतलब टोटल ले लेना है आपको। टॉप भी उसमें ऐड कर देना है, कर्व सरफेस एरिया में टॉप को ऐड कर देंगे, टॉप का एरिया प्लस बेस का एरिया ऐड कर देंगे, ये मेरा निकल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया क्या लेना है, सिर्फ हमको चारों बाउंड्री लेना है और बेस को और टॉप को छोड़ देना है। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया में टॉप को भी ले लेना है और बेस को ले लेना है। तो कर्व सरफेस एरिया तो भी हम क्या निकल के दिखाएं 4a स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 4a स्क्वायर। एरिया और बेस में भी इसमें आपको स्क्वायर नज़र आ रही है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड। ठीक है, साइड इंटू साइड, तो साइड इसका कितना था ये इंटू ये, तो उसका ये इंटू ये इजिकल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये इसका एरिया क्या हो जाएगा स्क्वायर का, ए स्क्वायर। तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर टॉप का एरिया। इसी तरह बेस का एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4a² प्लस 1a² प्लस 1a² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6a²। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। अगर हम वॉल्यूम का बात करें तो वॉल्यूम मतलब बताए थे आप लोग को, वॉल्यूम क्या होती है, कैपेसिटी बोलते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का कैपेसिटी। मान के चलिए कि एक क्यूब शेप का एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर कितने मटेरियल्स उसमें वो रखे जा सकते हैं, वो कहलाएगा क्यूब, उस ऑब्जेक्ट का कहलाएगा कैपेसिटी। तो कैपेसिटी के लिए बताए थे आप लोग को, वॉल्यूम के लिए, ठीक है। बेस का एरिया इंटू हाइट कर देंगे। तो बेस का एरिया, बेस में क्या है आपका स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का लेंथ इसका ये है और ब्रेथ इसका ये है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो बेस का एरिया ए स्क्वायर है, इंटू हाइट कर देंगे ए स्क्वायर, तो इंटू हाइट इसका ये है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं आप लोग को आज क्यूब भी ख़त्म कर दिए। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को मैं बताऊँगा सिलेंडर के बारे में, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ और इसको सेंड करें और इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है, चैनल को, और लाइक भी करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।